भोजन हमेशा सात्विक, ताजा, सादा होना चाहिए। जो जैसे रोटी और ये सब मठरी आदि जैसे 1-2 दिन, मीठा आदि 1-2 दिन, लेकिन जैसे रोटी आदि ये शाम की बनी सुबह नहीं पाई जा सकती, क्योंकि उससे फिर बुद्धि में प्रमाद और तमोगुण बढ़ने की चेष्टा, बासी अन्न नहीं। अच्छा, भिक्षावृत्ति में ये बड़ी सामर्थ्य है कि हमारी झोली में मांगने पर जो आया वो ब्रह्म स्वरूप है, उसका कोई इन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से कोई उसका प्रभाव नहीं। ये भिक्षान्न में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। राधे श्याम बोला कोई 5 दिन की सूखी रोटी दे दे, वो हमारे लिए अमृतमय, वो नहीं होगा कि ये तो बासी है, क्या तमोगुण पैदा करेगी? नहीं, वो महाप्रसाद स्वरूप हो जाती है। लेकिन अगर सुविधा है तो ताजान, बहुत गर्मा गर्म नहीं, सात्विकन और कम से बहुत लाभ होता है। आपकी सारी जीवनी शक्ति आंतों में पचाने में लग जाती है। अच्छा, एक बार पच नहीं पाया, दोबारा फिर उतना ही जान लिया, तो वजन क्या करोगे? थोड़ा जो जीवनी शक्ति है उसको आप ईश्वर के ध्यान में, चिंतन में लगाने, जिस दिन आप व्रत रहते हो, जो एकादशी, तो आप देखो उस दिन ज्यादा वजन होगा, अल्पाहार। अगर आप अन्न को उतना ही सीमित पाए जो आपके भजन में विक्षेप न डाले, ये ठूस ठूस के यहां तक भले कि वो तुम शरीर हो क्या, तुम्हारा विषय ये क्या? अरे समझो, बेकार को इस थैले को मोटा करते चले जा रहे हो। ये थैला है। उठने में परेशानी, चलने में परेशानी, बड़ी समस्या दिनचर्या करने में। अब इतना बड़ा पेट हो गया तो दिनचर्या कैसे करें? कैसी दिनचर्या होगी? काहे को इतना खा रहे हो? बोले वो घटाने की दवा ले रहे, किसी दवा की जरूरत नहीं है। सीधे मूंग की दाल उबालो, 2 रोटी शुरू करो। 1 महीने में अगर तुम्हारी चर्बी न कम हो जाए, तुम्हें पता ना, रोज सुबह टहलो, थोड़ा व्यायाम करो। अगर जानकारी हो तो जो योगी जन आपको प्राणायाम की पद्धतियां बताए, और सात्विक भोजन, अपने आप ठीक हो जाओगे। पाना है पिज्जा बर्गर, पाना है तुमको संसारिक, अब चर्बी बढ़ती चली जा रही, आगे पीछे, ना उठने की सामर्थ्य, ना बैठने की। भाई वृद्ध हो गए हो तो बात अलग है, यहाँ तो जवान कैसे, मतलब ये पेट निकलना मतलब अपने जीवन को खोखला कर देना है। बोलो अपनी दिनचर्या को कैसे कर पाओगे? अब इतना मोटा शरीर बनाने से कोई लाभ नहीं है। आप समझते हो, स्वस्थ शरीर उसे नहीं कहते कि जितना मोटा हो गया स्वस्थ शरीर। आपकी दिनचर्या स्फूर्ति युक्त होनी चाहिए, वो उचित आहार से, युक्ताहार विहार, भगवान के वचन है। ये जो शब्द लिखे, ये अच्छे पदार्थों को ठूस ठूस कर खाने का स्वभाव, ये आपको संयम में नहीं रहने देगा। बढ़िया काजू पड़ी, किशमिश पड़ी, खीर है, अब हटाओ। अरे किसको पिला रहे हो? किसको? ये रसेंद्री के संतों ने कहा है, गांठी नीचे माटी। इतना का खेल है, इतले के नीचे गया सब बेकार हो। अब फूल रहा है, गैस बन रही, कब्ज बन रही, डकार इधर घूम रहे, उधर, काहे को परेशानी मोल ले ली? छोटी कटोरी, जरा सा राधा राधा, स्वाद भी हो गया, प्रसाद भी हो गया, शरीर पुष्टता के लिए। ब्रह्मचारी को काजू बादाम पिस्ता हलवा रबड़ी रसगुल्ला की नहीं आवश्यकता है, प्रार्थना मान लीजिए, नहीं जरूरत है। वो अपने आप में एक महान बल धारण किए हुए है। पर अब यही समस्या है कि ना संयम समझ पा रहे हो, ना आहार को समझ। ये आहार तुम्हारा विषय नहीं है। आपको ठीक प्राणों का पोषण करने के लिए उतना जल, उतना अन्न, उतना पौष्टिक आहार देना है, जिससे हमारा मन हमारे कार्यों में हमारे अनुसार चले, जो शास्त्र आज्ञा है। बहुत नमकीन, लाल मिर्च, गरम मसाला, कचौड़ी, पकौड़ी, बहुत मिठाई, चाय, काफी, प्याज, लहसुन, ये इंद्रियों को भयंकर चंचलता प्रदान करते हैं और वीर शक्ति का नाश करने में बहुत इनका योगदान है।